सेंट्रल किचन में शिक्षा मंत्री का औचक निरीक्षण, मिड डे मील की गुणवत्ता पर दिया बड़ा बयान। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने सोमवार को जमशेदपुर के सेंट्रल किचन का औचक निरीक्षण किया। ये वही सेंट्रल किचन है जहां से शहर के कई सरकारी स्कूलों में मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन भेजा जाता है। ये दौरा ऐसे समय में हुआ है जब कुछ दिनों पहले चाईबासा में मिड डे मील खाने के बाद 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे बीमार पड़ गए थे। इस घटना के बाद राज्य भर में भोजन की गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ गई है। मंत्री पहुंचे किचन, लिया साफ सफाई और गुणवत्ता का जायजा। निरीक्षण के दौरान शिक्षा मंत्री ने भोजन बनाने की प्रक्रिया, सामग्री की गुणवत्ता, किचन की स्वच्छता और कार्यप्रणाली का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने रसोइयों से बातचीत कर जानकारी ली कि भोजन कैसे तैयार किया जाता है, कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं और समय पर स्कूलों तक खाना कैसे पहुंचता है। मीडिया से बातचीत में मंत्री रामदास सोरेन ने कहा, बच्चों को जो भोजन दिया जाता है वो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि उनके स्वास्थ्य और विकास के लिए होना चाहिए। अब राज्य सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण, पौष्टिक और सुरक्षित भोजन मिले। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उन स्कूलों में जहां अब सेंट्रल किचन में भोजन भेजा जाएगा वहां के पुराने रसोइयों की नौकरी नहीं जाएगी, बल्कि उन्हें अब सेंट्रल किचन से आए भोजन को स्कूल तक पहुँचाने और वितरण के लिए तैनात किया जाएगा। उनका वेतन यथावत बना रहेगा। शिक्षा मंत्री ने यह भी ऐलान किया कि राज्य सरकार अब सेंट्रल किचन के संचालन से संबंधित नियमों और मापदंडों में बदलाव करने जा रही है। ये कदम इसलिए ज़रूरी हो गया है ताकि बच्चों को कभी भी खराब, अस्वास्थ्यकर या अपूरक भोजन ना मिले। कुछ ही दिनों पहले चाईबासा जिले में एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद लगभग 14 बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस घटना ने राज्य भर में हड़कंप मचा दिया और शिक्षा विभाग की व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। सामाजिक कार्यकर्ताओं और बच्चों के अभिभावकों ने भी शिक्षा मंत्री के इस कदम की सराहना की है। लोगों का कहना है कि यदि नियमित रूप से निरीक्षण होता रहे तो इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं महसूस किया कि मेरे जिला में इतना बड़ा, जब यहाँ पर मिड डे मील का सेंट्रल किचन चल रहा है जी, और इसलिए मैं महसूस किया कि मैं अपनी आँख से एक बार देख लूँ, समझ लूँ कैसे काम चल रहा है, क्या इसका सिस्टम है और इसका जहाँ बन रहा है वो सेफ्टी है कि इस तरह से यहाँ को मजदूर लोग काम कर रहे हैं कि इसीलिए ये महसूस कर मैं अपना निरीक्षण करके देखूँ और इससे मैं विभाग को भी सूचित कर दिया था। और इससे दूसरी जगह में कई कहीं ओपन किचन सेट नहीं होने के कारण बनाते समय कुछ गिर जाता है, बच्चे लोग खाए भेज जाते हैं हॉस्पिटल। इसीलिए सबसे पहले हमने इस बार बैठक में तय किया था जितने ये CSF फंड हो चाहे हमारा दूसरा इस तरह का फंड हो जिसको उसको प्राथमिकता दिया गया है कि विद्यालय में सभी विद्यालय में पानी की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो और दीवारें नहीं और 4 दीवारी की व्यवस्था। इसमें मैं मेरी विभागीय बैठक में उसका निर्देश किया था और सरकार से हमारे ये इससे जो है उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अब मुझे लगता है इससे इस बार इस बजट सत्र में जो सारी स्कूल की कमियाँ जो है, चाहे किचन सेट हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे शौचालय की व्यवस्था हो, सारी पर मुझे काम बजट में हम लाया गया है। इस बार से जहाँ नहीं थे वो काम शुरू हो जाएगा। और आज की निरीक्षण का हमारा मकसद यही है कि आज इस तरह का हम जो सेंट्रलाइज किचन सेट के माध्यम से जो और भी जगह में जिला में कुछ जमीन मंगा गया था, उससे मेरे पास पेपर आया है कि ये लोग जमीन मंगा गया है, जमीन उपलब्ध से ही हम किचन सेट वहाँ शुरू कर देंगे और CSF फंड से भी उसको वो कोई दिक्कत नहीं मिल जाएगा। इसलिए थोड़ा हम आया देख करके अगर इस तरह का बात हो तो हमारे जिला में और एक जगह खोल दी। हाँ, मुझे ये है कि जहाँ भी
जहाँ सेविका साई का काम कर उसको भी वो बेरोजगार नहीं हो, उसमें लोग से पकड़ते उसका किसी भी तरह से वो रोजगार नहीं चला जाए। उससे उसको पहले थोड़ा खाना बनाती थी, खिलाती थी, उसमें उसको जितना पैसा मिलता है। अभी हम सेंट्रलाइज जो स्वाभाविक है, आज किताब की बात है, किताब उसको मिल जाती है एडमिशन होने के बाद, ठीक है 20 दिन कोई बड़ी बात, अगर 1 महीना 2 महीने की किताब मिल जाएगी तो अच्छी बात नहीं, गलत हम नहीं सकता। इसलिए मैंने पश्चिम बंगाल में एक उच्च स्तरीय टीम बना करके जो धन की हम भेजे थे वहाँ का करके पढ़ाई हो रहा है, और आज का माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हम सब कुछ कर दिया है। उस रिपोर्ट में हमने देखा कि वहाँ पर जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन डे मनाता है, एक ही दिन में राज्य स्तर पर शुरुआत कर देता है और उसके बाद पूरे राज्य में सब जिला में चला जाता है, और उस पर शिक्षा की जो फाउंडेशन है, बुनियाद है, बुनियाद को मजबूत करने की जरूरत है। बुनियाद तब मजबूत होगा, यहाँ का स्ट्रक्चर अच्छा बने, यहाँ का जो विद्यालय का सिस्टम बने, शिक्षक का समय का सारणी ठीक हो, यहाँ का ड्रेस ठीक हो, यहाँ का पुस्तक का देने का समय ठीक हो। ये अगर यही बुनियाद शिक्षा का बुनियादी है, ये सब अगर ठीक हो जाएगा तो निश्चित तौर पर हम शिक्षा में बहुत सुधार ला सकते। झारखंड सरकार का ये कदम निश्चित रूप से सकारात्मक दिशा में एक मजबूत प्रयास माना जा रहा है। भोजन सिर्फ एक योजना नहीं, बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य से जुड़ा अधिकार है। शिक्षा मंत्री ने ये साफ कर दिया है कि कोई भी लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भोजन में गुणवत्ता, बच्चों में सशक्ता, यही है झारखंड सरकार का नया फॉर्मूला। अब थाली में भरपूर पोषण और हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान होगी। सुनो, अंधेरा हो चुका है, रात को जला लो लाइटर, क्योंकि मच्छरों से लड़ने के लिए बनना पड़ेगा फाइटर। मगर आपको न लाइटर जलाने की जरूरत है और न ही फाइटर बनने की, क्योंकि आपके घर और जिंदगी को रोशन करने के लिए सिर्फ एक भरोसेमंद नाम बैटरी बाजार ही काफी है, जहां आपको बाइक से लेकर ट्रैक्टर तक की हर क्षमता की बैटरी मिल जाएगी, वो भी वाजिब दाम और आसान मासिक किस्तों पर। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बैटरी या इन्वर्टर चाहते हो, बैटरी बाजार आपकी जरूरत पूरी करेगा। साथ ही दमदार सेम डे ऑन स्पॉट होम अवेलेबल सर्विस के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका एक लम्हा भी अंधेरे में ना गुजरे।